आप सभी को मेरा प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज बृहस्पतिवार है, भगवान विष्णु को समर्पित है, हर दिन इष्ट देव को समर्पित है। हम सनातनी लोग हैं। सनातन में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। हम निर्गुणोपासक भी होते हैं, हम सगुणोपासक भी होते हैं। मतलब हम किसी शक्ति को भी प्रणाम करते हैं जिसकी कोई आकार नहीं है, निराकार है। हमारा जगत पिता परम पिता परमेश्वर शिव आकार नहीं है, वो निराकार है, हम उनकी पूजा करते हैं। हम बुद्ध की भी पूजा करते हैं। आकार दिया जाता है भगवान विष्णु का, ब्रह्मा जी का, गणेश जी का, माँ लक्ष्मी का, माँ संतोषी का, इनकी भी पूजा करते हैं। मुझे पूजा पे एक बात कहनी है कि जो भी इस दुनिया में संसार में आया है मनुष्य, उसका आप सम्मान करें, आनर करें, रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, लेकिन वो पूजा योग्य नहीं हो सकता। किसी भी कीमत पे कोई मनुष्य की पूजा करे, ये विडंबना है, ये परिहास की बात है। हम सम्मान दे सकते हैं, हम श्रद्धा भाव से देख सकते हैं, हम प्रणाम कर सकते हैं, हम उनके पैर छू सकते हैं, जो कुछ करें, लेकिन कम से कम ये दिमाग में हर किसी को रखना चाहिए कि हमें कभी ना कभी सतयुग की ओर जाना है। चार पन है, सबको पता है। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। ये अंतिम पन चल रहा है, अंतिम युग चल रहा है। हमें सतयुग की ओर जाना है तो उसका एक रास्ता भी निकालना चाहिए, समझ बूझ होनी चाहिए। मनुष्य की पूजा क्यों करें? मनुष्य का सम्मान कर सकता है, बड़े छोटे का लिहाज हो सकता है, लेकिन हमें किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें पूजा करनी है ईश्वर की करें, परमपिता परमेश्वर की करें। हम क्या गलती कर बैठ रहे हैं? लगातार हम भगवान को ना पूज के हम उस व्यक्ति को पूज रहे हैं जो कथावाचक है। हम उसको पूज रहे हैं जो कुछ प्रेरक कहानियाँ सुना रहा है। बिल्कुल श्रद्धा भाव से सुनिए, लेकिन वो पूज्य नहीं है, वो पूजा योग्य नहीं है। पूजा योग्य माता पिता हो सकते हैं, पूजा योग्य भगवान है, पूजा योग्य कोई बहुत बड़ा कर्मकांडी जिसको आप हर तरह से जांच चुके हैं, परख चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये कि ब्रह्मांड में ये भी किसी ईश्वर से कम नहीं है। पर सामान्य मनुष्य की आप पूजा नहीं कर सकते। आप लोग अपने घर में बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, कहीं आप भटक ना जाएं। आप कर रहे ईश्वर की पूजा और आप गलती से उसकी पूजा कर बैठे। ये मेरी व्यक्तिगत बात थी। और बुद्ध की पूजा करते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए। हम अपने फोर फादर का भी पूजा कर सकते हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, याद कर सकते हैं, स्मृति में ला सकते हैं। ये सब बातें हैं। मैं यही कहूँगा आज के दिन, आज जो है प्रवासी भारतीय दिवस है। ये इसको जोड़ा जाता है कि साउथ अफ्रीका से गांधी जी आज ही के दिन आए थे हमारे देश में। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ से आज ही के दिन आए थे। और आने के बाद उनके कर्म कर्तव्य समर्पण देश के प्रति सबको पता होगा। नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और तमाम चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर गांधी जी से आज जोड़ा जाता है कि, और इनका बड़ा रोल होता है। महात्मा गांधी जी ने, आपको याद होगा, वस्त्र के पहनावे में गजब का परिवर्तन किया था। वो था खादी का, खादी को प्रमोट करना। ये गांधी जी को श्रेय जाता है। और आज जो देश जिस रूप में देख रहे हैं, आप महात्मा गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को नहीं भुला सकते। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पर मैं जो कहता हूँ ये मत समझिएगा मैं किसी को चोट पहुँचा रहा हूँ। जो हिंदू सनातन धर्म है ये किसी को नहीं पता है कि कब आया, लेकिन ये सबसे पहले आया। जो बताते हैं ईश्वरीय संरचना है। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन ये जो हिंदू सनातन धर्म है ये धर्म है और ये ईश्वर की बनाई हुई एक सुंदर कृति है। उसको उसके प्रति नतमस्तक हो। और मैं बार बार कहूँगा व्यक्ति का आप सम्मान करें, व्यक्ति को श्रद्धा भाव से देखें, व्यक्ति को प्रणाम करें, लेकिन कोई व्यक्ति को आप भगवान की तरह पूजा करने की कोशिश ना कीजिए। जगत पिता परम पिता परमेश्वर एक है, आप उसकी पूजा करें। थैंक यू वेरी मच।